नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ की, चाहे वो डिग्री हो, सर्टिफिकेट हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो इन सारे कोर्सेज़ के बारे में आपको पूरा लिस्ट मैं बताने वाला हूं, और इसके विषय में कितना फ़ीस है, क्या है, वो अलग से वीडियो सेपरेट बना देंगे। और एक वीडियो और ऑलरेडी बन चुका है मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। उसमें मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कितना मतलब फ़ीस डिसाइडेड किया गया है। तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इसमें हम बात करेंगे पूरे डिटेल के बारे में, और जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज़ हैं कंप्लीट, उनके बारे में बात करेंगे। तो चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। कोई सवाल है तो बाद में आप वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अब हम मास्टर डिग्री से स्टार्ट करने वाले हैं कि ये जो जितने मास्टर डिग्री का कोर्सेस है, जैसे फिजियोथेरेपी से मास्टर डिग्री जो होते हैं, वो अब मास्टर डिग्री सारे 2 साल के हैं। और इसमें फिजियोथेरेपी से भी अलग अलग मास्टर डिग्री होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, न्यूरो से है, ऑर्थो से है, और स्पोर्ट्स कोटा से है, और कार्डियो से है। तो ये अलग अलग जो हैं, इसमें मास्टर फिजियोथेरेपी का है, और उसके बाद ऑप्स गायनेक के भी हैं। और उसके बाद जो है आपका बीएमएलटी यदि आपने किया है तो इसमें आप बीएससी एमएलटी भी अगर आपने किया है डिग्री कोर्स, उसके बाद अगर आप चाहते हैं मास्टर डिग्री पैरामेडिकल से ही करना, तो उसके लिए आप कर सकते हैं मास्टर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हेमेटोलॉजी से, हिस्टोपैथोलॉजी से कर सकते हैं, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी से, और उसके बाद बायोकेमिस्ट्री से। तो इतने जो आपके हैं, ये आपके पैरामेडिकल कोर्स अगर आपने किया है डिग्री कोर्स, तो इसके बाद आप इतने पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री आप कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए बीएमएलटी वालों के लिए, या बीएससी एमएलटी वालों के लिए, या डिग्री जिसने मेडिकल लेबोरेटरीज से किया है उनके लिए ये कोर्स हो जाते हैं। इसके बाद हम अब बात कर लेते हैं डिग्री कोर्सेज़ की। तो डिग्री कोर्स की जब हम बात करते हैं तो डिग्री कोर्स में आपके आ जाते हैं यहाँ पर बैचलर इन फिजियोथेरेपी का जो ये कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है, ये 4.5 साल का है। और उसके बाद जो ऑक्यूपेशन थेरेपी का कोर्स है, ये डिग्री कोर्स है, ये भी 3 साल के हैं। अधिकतर जो डिग्री कोर्स हैं वो 3 साल के हैं, केवल फिजियोथेरेपी जो है 4.5 साल का। और 3 साल यदि आप बोलते हैं तो 3.5 साल या 4 साल इनको भी आप मान लीजिए। तो कभी एग्ज़ाम लेट होते हैं या फिर इंटर्नशिप होता है तो उसमें टाइम लग जाता है। तो ये डिग्री कोर्स भी जो हैं यहाँ पर, तो इनमें भी टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन जो लिखित रूप में है वो 3 साल का ही आपका जो है टाइम ड्यूरेशन है। तो इसमें स्पीच थेरेपी है, ये भी डिग्री कोर्स है। एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन है, तो ये भी डिग्री कोर्स आप कर सकते हैं। इसमें आगे जा कर के आप मास्टर डिग्री भी पे कर पाएंगे। और उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन है, उसके बाद बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, तो ये बीएमएलटी का कोर्स है, ये डिग्री कोर्स 3 साल का है। तो इतने जो हैं हमारे डिग्री कोर्सेस हो जाते हैं पैरामेडिकल में। और इसमें क्या बेस्ट है, क्या बेटर है, ये तो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड है। बाकी सारे कोर्सेस अच्छे होते हैं, सबका अपना एक महत्व है। तो ऐसा ना सोचें कि कोई भी कोर्स ऐसा है जो जिसमें कोई स्कोप ही ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपको इंटरेस्ट है, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप जगह ज़रूर बना लेंगे। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि इतने सारे कोर्सेस हैं, इसमें से कौन सा करें, कन्फ्यूजन है हम। तो इन कोर्सेज़ के बारे में आपको डीपली जानना पड़ेगा डिटेल में कि इनमें आखिर काम क्या करना पड़ता है। तो ये सारी जानकारी आपको जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप इनमें एडमिशन लें, ताकि आपका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। और स्कोप की अगर बात करें तो सभी चीज़ों में जो है वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी, प्राइवेट वैकेंसी, खुद के लिए आप कुछ कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। तो उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आगे हम बात कर लेते हैं इसमें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। अब डिप्लोमा कोर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो सारे डिप्लोमा कोर्स आपके 2 साल के हो जाते हैं। ठीक है, तो डिप्लोमा कोर्स जो आपके 2 साल के हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर पहले से, मैं डिप्लोमा डायरेक्ट 12वीं के बाद करने के लिए इसलिए नहीं बोलता कई लोगों, क्योंकि उनको अगर आगे पढ़ना होता है तो वो मास्टर डिग्री डिप्लोमा से नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो साथ में आप डिग्री कोर्स भी साथ में करें, ताकि आगे जा कर के आपको मास्टर डिग्री करने में आसानी हो। तो उसके बाद आप डिप्लोमा के लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपको डिप्लोमा चाहिए, तो डिप्लोमा बेस पे भी सरकारी नौकरी आपको आराम से मिल जाता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो एनेस्थीसिया हो गया। उसके बाद एक्सरे के लिए रेडियोग्राफर टेक्नीशियन, उनके लिए भी डिप्लोमा कोर्स होता है। गामा कैमरा टेक्नीशियन, उसके बाद इसमें जो है ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए है, और उसके बाद ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए कॉन्टैक्ट लेंस, तो ये है। उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये भी डिप्लोमा कोर्स है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टेक्नीशियन, ये स्पेसिफिक है, तो इसमें आपको डिप्लोमा मिल जाता है। उसके बाद क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के लिए माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो डीएमएलटी जिसका नाम है, इसमें भी डिप्लोमा होता है। डी फार्मा आयुर्वेद, उसके बाद पैरामेडिकल
इसमें जो है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, तो इसमें भी डिप्लोमा हो जाता है। उसके बाद परफ्यूजनिस्ट टेक्नीशियन, तो इसमें भी डिप्लोमा हो जाता है। कैथ लैब टेक्नीशियन, इसमें भी डिप्लोमा है। डी फार्मा, इसमें जो है होम्योपैथी, तो इसमें आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। डायलिसिस टेक्नीशियन, ये भी एक अच्छा कोर्स है डायलिसिस, तो इसमें भी आप जा सकते हैं, डिप्लोमा है आपका 2 साल का। उसके बाद डेंटल मैकेनिक्स है, तो इसमें भी डिप्लोमा कोर्स है। डेंटल हाइजीन है, इसमें डिप्लोमा कोर्स है। तो इतने हैं आपके पास डिप्लोमा कोर्स। अगर आप किसी भी चीज़ में फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो वो आप डिसाइड कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। ये सब 2 साल का कोर्स है। अब हम आते हैं सर्टिफिकेट में। तो सर्टिफिकेट कोर्स अधिकतर 1 साल के ही होते हैं और ये सर्टिफिकेट कोर्स आप कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स के बेस पे भी आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो स्पीच थेरेपी, उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट और एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया में भी बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है। तो हर एक हॉस्पिटल में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स है 1 साल का। उसके बाद CT MRI टेक्नीशियन और एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन की भी सर्टिफिकेट, पहले सर्टिफिकेट कोर्स ही होते थे अधिकतर पैरामेडिकल, उन्हीं के बेस पे गवर्नमेंट जॉब भी लगता था, ये मैं आपको बता दूं। फिर बाद में डिप्लोमा स्टार्ट हुआ, डिप्लोमा के बाद अब डिग्री स्टार्ट हो गया, डिग्री के बाद फिर PG भी होने लगे इसमें। तो आगे और भी वाइड होने वाले हैं ये कोर्सेज़ जो हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज, और आगे जा कर के आपका फ्यूचर भी बेहतर होगा। और ये सब चीज़ें कोर्स करने के बाद आप टीचिंग में जा सकते हैं, आपके हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर सकते हैं। पर्सनल अगर आप चाहें तो वो भी आपके पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे फील्ड में, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ECG टेक्नीशियन, ये भी अच्छा कोर्स है एक। अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, ये भी बेहतर है। ठीक है, एंजियोग्राफी टेक्नीशियन, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, और उसके बाद हेल्थ इंस्पेक्टर टेक्नीशियन और हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस, BCG टेक्नीशियन, साइटो टेक्नीशियन, उसके बाद रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन। तो ये कोर्सेस हैं। टोटल मैंने आपको 48 कोर्स जो हैं मैंने आपको बता दिया, जो अभी अलग अलग जगह पर जो हैं अवेलेबल हो सकते हैं। आपके ज़रूरी नहीं कि ये सभी राज्यों के पैरामेडिकल कॉलेजेस में कराए जा रहे हों, तो यूनिवर्सिटी या पैरामेडिकल काउंसिल डिसाइड करता है कि कौन कौन से कोर्स जो है करानी है हमें, और वो जो है वहाँ से सर्टिफाइड रहते हैं। रिकॉग्नाइज्ड जो भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ से आप ये सारे कोर्सेज़ आसानी से जो है कर सकते हैं। और इनको एडमिशन लेने से पहले मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ, इनके बारे में आप डिटेल में ज़रूर जान लें, और आगे तक भविष्य आपको बनानी है तो उसके बारे में भी आप देख लें कि आपको सर्टिफिकेट करना है, डिप्लोमा करना है या डिग्री करना है। तो इसमें मैं लास्ट सलाह आपको ये देना चाहता हूँ, अगर आप 12वीं के बाद डायरेक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप डिग्री कर लें, कोई सा भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप MBBS फील्ड में या BDS में या बाकी और कोर्स आपने नहीं कर पाए हैं, तो अगर आप पैरामेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो भी बेहतर ऑप्शन है आपके पास कि आप डिग्री करें, डिग्री के बाद आप मास्टर डिग्री करें, वो आपके पास ऑप्शन खुले रहेंगे आगे भी पढ़ने के लिए। और मेडिकल MSc अगर आप कर लेते हैं तो और ज़्यादा बेहतर फ्यूचर हो जाएगा आपके लिए, उसमें जा कर के आप बाद में PhD भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके फ़ायदे हैं, वो फ़ायदे मैं आपको बाद में बता दूंगा। अगर किसी को पैरामेडिकल फील्ड में ही आपको फ्यूचर बनाना है तो डिग्री करने के बाद आप इसी में आपको पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, तो पोस्ट ग्रेजुएट करने लेने से ये हो जाएगा आपको कि इसमें आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, और आपका जो पोस्ट हो जाएगा वो बेहतर हो जाएगा लैब टेक्नीशियन के फील्ड में ही। तो ये आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दूसरे बात मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट रह जाता है, तो जिन किसी को, अगर आपने ऑलरेडी पहले से BSc किया हुआ है या फिर आपके पास डिग्री कोर्स पहले से है अवेलेबल, तो आप क्या करें, ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये आप कर लें, ये बेहतर आपके पास होगा ऑप्शन। तो डिप्लोमा कोर्स के बेस पे बहुत सारे गवर्नमेंट वैकेंसीज आते रहते हैं, और ऑलरेडी आपके पास डिग्री तो है, तो ये डिप्लोमा भी आपके पास हो जाएगा, और जा कर के बाद में आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास। और जिनको सर्टिफिकेट कोर्स किन लोगों के लिए है, जिनके पास टाइम नहीं है, और दूसरी चीज़ जिनने और भी ऑलरेडी कोर्सेज़ कर रखे हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर किसी और फील्ड से रिलेटेड, जैसे किसी ने कर रखा है, जैसे आपने B फार्मा कर रखा है या कोई और अलग कोर्स कर रखे हैं, तो उसमें आपको नहीं लग रहा है कि आपको उसमें जॉब के चांसेस हैं, तो वो जो लोग ट्राई करते हैं कि नहीं हम दूसरे फील्ड में भी हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी आते हैं, तो वो जो है ये सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं ताकि बेनिफिट उनको वो चीज़ मिल सके। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि
जैसे आपने BMLT कर रखा है खाली अकेला, अब आपको फोकस किया है, अच्छी बात है, मैं उसके लिए आपको ब्लेम नहीं करूँगा। फोकस आप कर रहे हैं एक ही फील्ड में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप दूसरे फील्ड में भी अपना लक आजमाना चाहते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ठीक है वो कर रखा है, तो बाद में ये बोलते हैं कि नहीं यार सीट तो ज़्यादा दूसरे फील्ड के आते हैं, तो उसमें भी मुझे ट्राई करना है। तो उन लोगों के लिए है, आप B फार्मा करके बैठें तो ठीक है, आप DMLT करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स है, ठीक, लैब टेक्नीशियन के लिए। या फिर आप लैब टेक्नीशियन BMLT किए हैं, आप चाहते हैं कि नहीं आपको रेडियोग्राफर का भी कोर्स करना है या फिर OT टेक्नीशियन का करना है, तो ये सारे चीज़ें फिर क्या हो जाते हैं, आपके पास ऑप्शनल हो जाते हैं कि आप वो कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिसाइड करता है, केवल मैंने आपको गाइड कर दिया है, आपको समझा दिया है, ये आप कर सकते हैं। इतने चीज़ें जो है मुझे आपको शेयर करना था इसमें। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। अगर किसी को बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन पे जाना, लिंक आपको मिल जाएगा सारे डिस्क्रिप्शन पे बुक्स वगैरह की, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं।